आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है जर्नी टू डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन टू डिवाइन मस्कुलिन। यानी कि इस वीडियो में हम एक जर्नी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी जर्नी जो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन बनने की जो जर्नी होती है, उस जर्नी के बारे में बात करेंगे कि इस जर्नी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे एक कैटरपिलर होता है, उसे बटरफ्लाई बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है, तो इन्हीं स्टेजेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं, तो हमें बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है, तब हम अपने डिवाइन सेल्फ में आते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली मस्कुलिन एनर्जी फील्ड की बात करेंगे कि कैसे एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एक डिवाइन मस्कुलिन में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी एनर्जी फील्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या एनर्जी फील्ड होती है एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की, एक डिवाइन मास्कुलिन की। एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की जो एनर्जी फील्ड होती है वो है ये वाली, और एक डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी फील्ड होती है वो है ये वाली। यानी कि एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की ये एनर्जी फील्ड का सिंबल है, ऐसी एनर्जी फील्ड होती है। और ये जो एनर्जी फील्ड होती है ये हमारे बॉडी के सराउंड्स में होती है, यानी कि हम जहाँ खड़े हैं उसके चारों तरफ 10 to 15 फीट तक ये एनर्जी फील्ड होती है। सो ये जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी फील्ड है इसे अपर ट्रायंगल या अपर मरखाबिक फील्ड कहते हैं। अगर ये जो एनर्जी फील्ड है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, यानी कि ये हमेशा रोटेशन में होती है, अगर इसका जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी फील्ड होगी। अगर ये एनर्जी फील्ड क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो ये डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी फील्ड होगी। सो यहाँ पर जो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी फील्ड है वो पूरी की पूरी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन में है, प्लस ये एक डायमंड सिमेट्री है, यानी कि ये जो एनर्जी फील्ड है ये एक डायमंड एनर्जी फील्ड कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स में, और ये डायमंड सिमेट्री में है। सो ये एक जर्नी है कि कैसे एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन ट्रांसफॉर्म्ड हुए इस डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी फील्ड में। सो इस जर्नी की स्टेजेस होती हैं, तो चलिए स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेज 1 ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस जर्नी का जो स्टेज 1 होता है, इस स्टेज 1 के अंदर ये जो फील्ड है एनर्जी फील्ड मस्कुलिन प्रिंसिपल की, ये एक्टिवेट होना शुरू होती है, यानी कि यहाँ से एक्टिवेशन होना शुरू होता है। इसकी जो रोटेशन है उसमें चेंज आने लगता है, यानी कि अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट होने लगती है। सो ये जब रोटेशन स्टार्ट होने लगती है तो इसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ पिंगला नाड़ी, यानी कि जब तक हमारी पिंगला नाड़ी, हमारे अंदर की पिंगला नाड़ी, हमारे अंदर दो मेन नाड़ीज होती हैं, एक होती है इंगला नाड़ी यानी कि हमारी लेफ़्ट साइड फेमिनिन नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी यानी कि हमारी राइट साइड मस्कुलिन एनर्जी। पिंगला नाड़ी एक यांग की एनर्जी में होती है, एक सन की एनर्जी में होती है। और पिंगला नाड़ी के एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमारे अंदर की मस्कुलिन प्रिंसिपल एक्टिवेट हो चुकी है, यानी कि एक्टिवेशन ऑफ हमारा राइट हेमिस्फीयर ऑफ योर ब्रेन, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। हमारी जो राइट साइड होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है और जो लेफ़्ट साइड है वो मैग्नेटिक है, यानी कि जो मस्कुलिन है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और जो फेमिनिन है वो मैग्नेटिक एनर्जी है। सो जब स्टेज 1 आती है तो इसका मतलब है स्टेज 1 में सबसे पहले पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होगी और यहाँ पर इस फील्ड के अंदर करेक्शन शुरू होगा और ये जो एनर्जी फील्ड है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। सो जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन में आती है इसे स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 1 ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टेज 2 ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ही स्टेज 2 ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मर्जिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जब ये एनर्जी फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्टिवेट हो गई तब ये अपने अंदर की इनर फेमिनिन प्रिंसिपल के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ पे एक मर्जिंग स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पे मस्कुलिन प्रिंसिपल फेमिनिन प्रिंसिपल के साथ मर्ज होना शुरू करते हैं, तो इसे एक इनर यूनियन कहते हैं या फिर एल्केमिस्टिक मैरिज कहते हैं। सो इसे ये जो मैरिज है ये हमारे अंदर होती है, यानी कि जब हमारे अंदर की मरखाबिक फील्ड करेक्शन में आ जाती है तब ये इनर एल्केमिस्टिक मैरिज हमारे अंदर होनी शुरू होती है।
ये जो यूनियन है ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि यहाँ पे जो मर्जिंग होती है वो सिर्फ एक डायमेंशन वाले लेवल पे नहीं होती, ये बहुत ही डीपेस्ट लेवल पे होती है, क्योंकि हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी है। तो यहाँ पे जो मर्जिंग होती है वो 1D 2D 3D 4D 5D ऐसे बहुत से डीपेस्ट लेवल पे ये मर्जिंग स्टार्ट होती है, और इसी मर्जिंग को इनर यूनियन कहते हैं और एल्केमिस्टिक मैरिज कहते हैं। तो ये है स्टेज 2। अब स्टेज 3 में क्या होता है? स्टेज 3 में होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन मास्कुलिन, यानी कि स्टेज 1 के अंदर यहाँ पे एनर्जी फील्ड एक्टिवेट हो गई, स्टेज 2 के अंदर ये मर्ज होना शुरू हो गया। तो जैसे ही ये मर्जिंग या इनर यूनियन होनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे ही एक डायमंड जियोमेट्री यानी कि डिवाइन मास्कुलिन की ओरिजिनल एनर्जी फील्ड तैयार हो जाती है, यानी कि इसी मर्जिंग के थ्रू ये एनर्जी फील्ड्स तैयार होती है। और ये जो एनर्जी फील्ड है वो 3D में मैनिफेस्ट करती है, यानी कि 3D फिज़िकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करती है। ये तीनों स्टेजेस होती हैं कि कैसे एक एनर्जी फील्ड, बिकॉज जब तक हमारे अंदर की एनर्जी फील्ड नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदल सकता। ये एक 3 मेन स्टेजेस होती है कि कैसे एक डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एक डिवाइन मास्कुलिन में बदलते हैं, और इसे बदलने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी फील्ड को बदलना होता है। ये 3 स्टेजेस में एनर्जी फील्ड बदलती है। पहले कि उसका जो मोशन है उसके अंदर करेक्शन होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। दूसरी मर्जिंग स्टार्ट होती है जिसे इनर यूनियन कहते हैं। तीसरा ये डायमंड सिमेट्री है जो तैयार होती है। ये 3 स्टेजेस हैं। अब हम नेचर की बात करेंगे कि जो मास्कुलिन एनर्जी फील्ड है उसका नेचर क्या है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है। अगर जो ये एनर्जी फील्ड है अगर ये इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती रही और अपने अंदर की फेमिनिन प्रिंसिपल से मर्ज नहीं होती है, तो जो मस्कुलिन एनर्जी फील्ड है वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगी। यानी कि अगर वो मर्ज नहीं होती हैं तो वो डेड हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि शक्ति के बिना तो शिव शव है। यानी कि अगर डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से मर्ज नहीं होते हैं तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी फील्ड कम्प्लीटली डेड हो जाएगी। ये नेचर है, ये प्रकृति है, इसे बदला नहीं जा सकता। अगर ये डेड जो फील्ड है, अगर ये डेड फील्ड 3D में मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि ये डेड अगर आपके अंदर की ये जो मरखाबिक फील्ड है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैनिफेस्ट हो रही है और ये चल रही है, मोशन में ऐसे चल रही है, तो ये 3D में मैनिफेस्ट होगी और जिसकी भी ऐसी मोशन होता है तो वो पर्सन स्पिरिचुअली डेड है, यानी कि उसकी जो सोल पावर है वो बिल्कुल ख़त्म है, उसका अपने सोल से कोई कनेक्शन नहीं है। इमोशनली ब्रोकन है, यानी कि वो इमोशनली टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन कह लो या इमोशनली ब्रोकन कह लो। मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि मेंटल कॉन्शियसनेस उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो स्टेजेस है इसकी वजह से इमोशनल और मेंटल डिसीज़ क्रिएट होती है जिसे एडिक्शन कहते हैं। अब ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी फील्ड डेड हो, जो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन हो, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन के अंदर बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, स्पेशली इमोशनल और मेंटल डिसीज़ होती है। उस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर वो डिसऑर्डर्ड मास्कुलिन है उसे डर लगता है, बिना वजह भी डर लगता है, अपने फाइनेंसेस को लेकर डर लगता है, फैमिली को लेकर डर लगता है, सोशल प्रेशर को लेकर डर लगता है, उसे इमोशनल कोडिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि कोई भी उसे मतलब प्यार से ऐसे बोल दे या प्यार से मतलब कुछ बात कर ले तो वो इसके साथ उसकी तरफ खिंच जाएगा। अटैचमेंट होती है, ब्लाइंड अटैचमेंट होती है, यानी कि अगर कोई मतलब कि उसे सच नहीं दिखता, वो अगर किसी से अटैच हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट है, प्यार नहीं अटैचमेंट, क्योंकि प्यार और अटैचमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्यार हमेशा हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाती है, अटैचमेंट हमेशा लोवेस्ट लेवल पे ले जाती है। फॉर एग्जांपल अगर उसे अपनी फैमिली से अटैचमेंट है, भले ही उसकी फैमिली कितनी नार्सिस्टिक हो, अब्यूसिव, वो उसे दिखाई नहीं देगा, भले ही आप उसे समझाने की, पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश करो, लेकिन उसे अटैचमेंट है, उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन को हमेशा एंगर इश्यूज़ होता है, उसे बहुत ज़्यादा एंगर आता है, इतना ज़्यादा एंगर आता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लस्ट इश्यूज़ होते हैं, किसी को भी एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरफ देखना, प्रोस्टिट्यूट्स के पास देना, पॉन्स को देखना, तो एंगर और लस्ट इश्यूज़ होते हैं। वो जो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन होता है वो अनएबल टू एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग, यानी कि वो अपने दिल की बातें बोल नहीं सकता।
एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो उसके दिल में इमोशन चल रहे हैं, फीलिंग चल रहे हैं, उसे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसका थॉयराइड चक्र बंद होगा। ऐसे जो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है उसको मेंटल डिसीजेस होती हैं, जैसा ऑब्सेशन, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, ओवर एनालाइसिस करना, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, बहुत सारी चीज़ें निकालना, रात भर सोचना, उसे मतलब कि ऑब्सेशन होगा। वो डिप्रेशन हो सकता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म, उसकी ईगो इतनी हाई होती है। कन्फ्यूज़न, मेंटल फॉग एंड कन्फ्यूज़न, वो पर्सन कन्फ्यूज़ रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है पता नहीं, मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसे पता नहीं। सो यहाँ पे इन डिसीज़ वाली एनर्जी होती है डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन की, कि वो डिसीज़न ही नहीं ले पाता। एक मेंटल फॉग, एक कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में चलता रहता है। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, दिन में बहुत ज़्यादा सपने देने। जो डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन है वो हमेशा हेल्पलेस और ट्रैप महसूस करता है, यानी कि एक कमज़ोर, बेबस और लाचार की, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फंस गया हूँ, ऐसी उसकी एनर्जी फील्ड होती है। सो इसे इमोशनल और मेंटल डिसीज़ कहते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है तो ये आपको या तो इमोशनल डिसीज़ है या फिर आपको मेंटल डिसीज़ है, और डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन को ऐसी डिसीज़ेस होती हैं। अब दूसरी जो मेन, अब इस एनर्जी फील्ड के लिए जो मेन डिसीज़ क्रिएट होती है वो है एडिक्शन, यानी कि डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन को एडिक्शन होगा ही। एडिक्शन टू पेन, यानी कि वो हमेशा पेनफुल रिलेशनशिप्स को चुनेगा, पेनफुल फ्रेंडशिप को चुनेगा, पेनफुल लव रिलेशनशिप को चुनेगा, या पेनफुल फैमिली रिलेशनशिप को चूज़ करेगा। ऐसी रिलेशनशिप जो उसे बार बार हर्ट करे, बार बार नीचा दिखाए, बार बार इंसल्ट करे, बार बार वो खुद को सेक्रीफाइस करे उस रिलेशनशिप में, ऐसे ही रिलेशनशिप को चुनेगा। एडिक्शन टू लव, यानी कि जब किसी को एडिक्शन टू लव होता है तो कोई भी उसके सामने आए वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब किसी भी अनवर्थी या इन्फीरियर पार्टनर को वो सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। उसे प्यार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि वो सिंगल नहीं रह सकता, एक के बाद एक गर्लफ्रेंड्स बनाना या किसी भी लड़की से, अनजान लड़की से मिलना, टाइम स्पेंड करना। इतनी प्यार की इतनी ज़्यादा नीडीनेस होती है कि वो टॉक्सिक या इन्फीरियर पार्टनर को चुन लेगा और उसी पार्टनर के साथ एकदम मतलब उसी पार्टनर के साथ रहेगा, उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाएगा। एडिक्शन टू सेक्स, सेक्स की एडिक्शन, यानी कि पॉर्न वीडियोस को बार बार देखना, बार बार मास्टरबेशन करना, प्रोस्टिट्यूशंस के पास जाना। एडिक्शन टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, बार बार स्ट्रेस होने पर अल्कोहल लेना, स्मोक करना, इवन ड्रग्स लेना, एडिक्शन बहुत सीवियर हो सकती है। ऐसा पर्सन जिसको एडिक्शन है, जिसको इमोशनल और मेंटल डिसीज़ है, जो स्पिरिचुअली डेड है, ऐसे पर्सन को डार्क फोर्सेस बड़े आराम से टारगेट कर लेती है। ऐसा पर्सन बहुत ही वल्नरेबल होता है डार्क फोर्सेस के अटैक के लिए, यानी कि इविल एंसेस्टर पावर्स उस पर्सन को बड़े आराम से उसे टारगेट करते हैं और उससे उसकी डेस्टिनी उसकी चुरा लेते हैं। यानी कि जो ट्रू लव जो उसकी लाइफ के अंदर लिखा होता है, जो मैरिज पार्टनर उसकी लाइफ में गॉड ने ऑर्डर किया होता है, उसे बड़े आराम से चुरा लेते हैं क्योंकि उस पर्सन को एडिक्शन है। ऐसा पर्सन बहुत ही इजी टारगेट होता है डार्क फोर्सेस के लिए। अब बात करते हैं डिवाइन मास्कुलिन के नेचर। अब डिवाइन मास्कुलिन डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से 360 डिग्री पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। ये डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी फील्ड है जो डायमंड सिमेट्री है, यानी कि बेस्ट वर्जन में है। डिवाइन मास्कुलिन स्पिरिचुअली अलाइव है, एक्टिवेट होता है, इमोशनली पावरफुल होता है, बहुत ही इमोशनली स्टेबल, बहुत ही काम, यानी कि हर चीज़ को बहुत कामली लेने वाला बिना किसी डर के। इमोशनली एक्सप्रेसिव, उसे कोई मतलब डर नहीं लगता अगर अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में, उसे कोई फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होता, वो अपने प्यार को बड़े आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना इमोशनली काम, उसके अंदर कोई भी एंगर इश्यूज़ नहीं होते, कोई भी लस्ट इश्यूज़ नहीं होते हैं, और किसी भी तरीके की इमोशनल, मेंटल या एडिक्शन वाली डिसीज़ उसके अंदर नहीं होती। वो इमोशनली और मेंटली बहुत पावरफुल होते हैं, मेंटली स्टेबल होते हैं, हाई मेंटल कॉन्शियसनेस। डिवाइन मास्कुलिन के पास एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डिवाइन मास्कुलिन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, प्लस हाई मेंटल कॉन्शियसनेस, कि उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, उसे किसी के भी फेक इमोशंस या क्रोकोडाइल टीयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरीके की अटैचमेंट में नहीं होता। डिवाइन मास्कुलिन हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एक्शन लेने में होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, और एक डिसीजन मेकिंग, वो कभी भी इनडिसीज़ वाली एनर्जी में नहीं आते, वो हमेशा बोल्ड और करेजियस डिसीज़न ले सकते हैं।
तो डिवाइन मस्कुलिन हमेशा डिवाइन फेमिनिन के साथ ही रहते हैं, उन्हें ही चूज़ करते हैं। वो कभी भी अपना टाइम एक इन्फीरियर फीमेल्स के साथ वेस्ट नहीं करते हैं। डिवाइन मस्कुलिन एक तरीके के बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर या डिवाइन फादर होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन एक बेस्ट वर्जन है, एक हाईएस्ट सेल्फ है। सो ये होती है एनर्जी फील्ड ऑफ डिवाइन मस्कुलिन। सो डिवाइन मस्कुलिन के पास एक पावर होती है कि वो अपनी किसी भी ड्रीम को 3D में मैनिफेस्ट कर दे, मतलब जो वो चाहे वो पा सकता है। इतनी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है उसके पास। प्लस वो बहुत ज़्यादा डिटैच होता है। लव विद डिटैचमेंट सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन को पता होता है कि कैसे करना है और कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। सो ये नेचर है डिवाइन मस्कुलिन का। अब ये फील्ड क्रिएट कैसे करनी है, यानी कि आपको कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है। अगर आप फीमेल्स हैं और इस वीडियो को देख रही हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं, यानी कि कैसे डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को डिवाइन मस्कुलिन बनाना चाहती हैं, तो आपको अपने अंदर की पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा, अपनी अपर मरखाविक फील्ड पे वर्क करना होगा, अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को हील करना होगा और इनर मर्जिंग क्रिएट करनी होगी। अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने अंदर की इंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा, यानी कि अपने अंदर की फेमिनिन पावर को एक्टिवेट करना होगा, अपने अंदर की लोअर मरखाविक फील्ड को एक्टिवेट करना होगा और अपने अंदर की फेमिनिन प्रिंसिपल के साथ मर्ज होना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको, ये 2 मेथड्स हैं डिवाइन मस्कुलिन प्रिंसिपल को एक्टिवेट करने की। और ये वीडियो कॉपीराइटेड है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए, या फिर आप गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे आपको हीलिंग वर्क करना है, कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना है, तो आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माई चैनल। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, एक ज्वाइन बटन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मंथली एक्सक्लूसिव टीचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।